और अब आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई नई जानकारियां देते हैं। नई नई बातें सामने आई हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा है डॉक्टर शाहीन को लेकर, जिसके बारे में सामने आ रहा है कि वो लाखों की फंडिंग कर रही थी, जिसका जैश महिला ब्रिगेड से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद ब्लास्ट के बाद खाड़ी देश में जाकर पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। इसके लिए शाहीन नया पासपोर्ट बनवा रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाया था, लेकिन पुलिस पासपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट को जमा नहीं करा पाई, जिसकी वजह से शाहीन को देश से निकलने का मौका नहीं मिला। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर शाहीन सईद के पास 2 पासपोर्ट थे। उन पर सालों तक खाड़ी देशों की यात्राएं की। इन देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, दुबई शामिल हैं। डॉक्टर शाहीन इन देशों में जाकर आतंकी नेटवर्क के लिए एनजीओ के जरिए फंड इकट्ठा कर रही थी। अब एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के कमरे की एक अलमारी से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। यह बड़ा सवाल है कि डॉक्टर शाहीन के पास लाखों रुपए कहां से आ रहे थे कैश में। सवाल तो यह भी है कि शाहीन एक शानदार स्टूडेंट से कट्टरता की टॉपर कैसे और क्यों बन गई। डॉक्टर की डिग्री, आतंक की पाठशाला। शाहीन का नेटवर्क, कहां कहां कनेक्शन। पढ़ने लिखने में होनहार, डॉक्टरी का काम और कैसे धीरे धीरे दिमाग रेडिकलाइज होता गया और डॉक्टर शाहीन सहित दिल्ली धमाकों की एक मुख्य आरोपी के तौर पर एनआईए की गिरफ्त में है। जांच में सामने आया कि शाहीन ने इस आतंकी मॉड्यूल को लाखों रुपए दिए थे। लखनऊ की रहने वाली 46 साल की शाहीन पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल आतंक के लिए किया। बताया जा रहा है कि अल-फलाह में जब से वो डॉक्टर मुजम्मिल और उमर के संपर्क में आए, वो आतंक के दलदल में धंसती चली गई। बुजुर्ग पिता का कहना है कि 1.5 साल से शाहीन से उनका कोई वास्ता नहीं है। ये बताइए कि क्या आपसे आखिरी बार लोगों की कब बात हुई थी? मैंने आपसे बताया कि करीब 1.5 साल हो गए। मेरा भी तो दर्द हो रहा है। बात अभी 1 महीने पहले तक के मुझसे बात हुई उनकी। 1 महीने शाहीन से। शाहीन कैसे बनी कट्टर? शाहीन कैसे बनी आतंक की लेडी डॉक्टर? इलाहाबाद से एमबीबीएस करने वाली शाहीन के पिता सरकारी कर्मचारी रहे हैं। शाहीन की पहली शादी 2003 में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, पर यह रिश्ता 2013 में टूट गया था। शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर का कहना है कि जब दोनों साथ थे तो शाहीन लिबरल सोच की थी। पहले वो बुर्का भी नहीं पहनती थी। देखिए, ऐसा स्टार्टिंग में तो ऐसा कोई कहीं लगा ही नहीं। बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट एक बार ऐसी बात हुई थी कि भाई हम लोग, मेरा मन ऐसा कह रहा है कि शायद आप लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया या यूरोप वगैरह जाने का हम लोग को जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी, प्यार से रहेंगे, आराम से रहेंगे। आराम से हम लोग यहाँ पे रहे, तो मैंने यही बोला उनसे कि हम लोग रह रहे अच्छे, लोग कहते मतलब जाने का, सारे रिलेशन यहाँ पे हमारे हैं, तो हम लोग वहाँ अकेले हो जाएंगे, दिक्कत में रहेंगे। ये बात थी कि इसके अलावा तो और कुछ खास आ रही है। ये सामने आ रहा है कि शाहीन धीरे धीरे कट्टरता की राह पर चलने लगी थी। उसके करियर के बारे में नजर डालें तो डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए मेडिकल सेवा में चुनी गई थी। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी। इसके बाद साल 2013 में बिना किसी को बताए कॉलेज से गायब हो गई। साल 2021 में संस्थान ने डॉक्टर शाहीन को बर्खास्त कर दिया। सामने आया है कि शाहीन कानपुर से फरीदाबाद चली आई थी। वहां वो मेडिकल छात्रों को पढ़ाने लगी थी। दरअसल शाहीन के इरादे कुछ और थे। वो विदेश जाना चाहती थी, खास तौर से खाड़ी देश और यूरोप। लेकिन जब ये बात नहीं बन पाई तो उसने अपने पहले पति को छोड़ दिया। उसके बाद उसने दूसरी शादी की और फिर कुछ दिन बाद
ये दूसरी शादी भी टूट गई। उसके बाद वो पहुंची फरीदाबाद और यहाँ पर उसकी मुलाकात मुजम्मिल से होती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन की मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। मुजम्मिल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में उसका जूनियर था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। रोज मिलना जुलना, कॉलेज में साथ काम करना और समान प्रोफेशन से दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ। माना जा रहा है कि यहीं से वो एक डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क का हिस्सा बनती गई। पहले ये सामने आया था कि शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल दोस्त हैं, लेकिन जब NIA से पूछताछ हुई तो मुजम्मिल ने बताया कि वो दोनों शादी कर चुके हैं। ये शाहीन की तीसरी शादी थी। शाहीन की पहली शादी 2003 में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, पर यह रिश्ता 2013 में टूट गया था। इसके बाद शाहीन की दूसरी शादी गाजियाबाद के कपड़ा कारोबारी से हुई। दूसरी शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। शाहीन की तीसरी शादी डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। एजेंसियों की पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया कि सितंबर 2023 में दोनों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में निकाह किया। बताया